बिहार के बाद यूपी एनडीए में बगावत, सहयोगी का योगी पर गंभीर आरोप। योगी सरकार के मंत्री बोले, मुझे ही सुरक्षा नहीं दे रही सरकार। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है अपना दल एस। पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में है मंत्री। देश के दूसरे हिस्सों में तो एनडीए के अंदर पहले से ही बवाल मचा हुआ है और अब यूपी में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि अपना दल एस कभी भी बीजेपी से अलग हो सकता है और उसकी जगह अपना दल के एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। दरअसल अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल भले ही 10 साल से ज्यादा वक्त से बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन पिछले 1 साल से उनके तेवर बीजेपी को परेशान कर रहे हैं और उसके बाद अब अनुप्रिया के पति आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप भी लग गए हैं। आरोप भी किसी और ने नहीं बल्कि उनकी साली और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने ही लगाए हैं, जिसके बाद मामला गर्माता जा रहा है। इस बीच पल्लवी पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात की है और एसआईटी जांच की मांग की गई है। तो दूसरी तरफ आशीष पटेल, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि मेरी सरकार ही मुझे सुरक्षा नहीं दे रही है। आशीष पटेल ने अपनी जान लेने के साजिश रचे जाने का आरोप एसटीएफ पर जड़ दिया है। तो क्यों अपना दल एस और बीजेपी के बीच तेज होता दिख रहा है टकराव, और क्या एनडीए छोड़ सकती हैं अनुप्रिया पटेल? आज हम इसी सवाल पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। अपना दल के ही नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल पर आरोप लगाया है कि उनके विभाग में ट्रांसफर और पदोन्नति के मामले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उनके विभाग में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उन्होंने राज्यपाल से पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ही ये मुद्दा उठा था। तब भी पल्लवी पटेल ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि मंत्री को बचाने के लिए उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा था। पल्लवी पटेल ने कहा, प्रमोशन में भारी घोटाला हुआ है। 250 लेक्चरर्स से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई है। हालांकि मंत्री आशीष ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। कहा था, कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही पदोन्नति की गई। आशीष पटेल ने 16 दिसंबर को इस्तीफे की धमकी दी थी। कहा था, मेरी राजनीति को खत्म करने की साजिश हो रही है। सीएम आरोपों की सीबीआई से जांच करा ले। पीएम मोदी जिस दिन आदेश करेंगे, मैं 1 सेकंड में इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 3 पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था, सबको पता है कि मुझे बदनाम करने के पीछे कौन है। आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे। ऐसे मिथ्या आरोपों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। कोई कितनी भी साजिश क्यों ना कर ले, लेकिन अपना दल एस वंचितों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला है। सामाजिक न्याय की जंग के लिए अपना दल एस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में 2014 में एनडीए का अंग बना था। प्रधानमंत्री का जिस दिन आदेश होगा, बिना 1 सेकंड की देरी के मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आशीष ने यहाँ तक कहा कि अगर सरकार चाहे तो उनके खिलाफ सीबीआई की जांच करा ले। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार उन्हें सुरक्षा भी नहीं दे रही है। आशीष पटेल ने कहा कि एसटीएफ किस तरह से काम करती है ये सबको पता है, इसलिए लिखा है कि हादसा या षड्यंत्र हुआ हो तो इसके लिए एसटीएफ ही जिम्मेदार होगी। दरअसल इस पूरे मामले में आशीष पटेल के खिलाफ शिकायत करने वालों में बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉलेजों में प्रमोशन कर लेक्चरर्स को विभागाध्यक्ष बना दिया है। इससे आरक्षित वर्ग के लेक्चरर्स विभागाध्यक्ष बनने से चूक गए। भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मंत्री की शिकायत सीएम योगी से की है। आशीष पटेल के बयान से एक बात तो साफ है कि सरकार और अपना दल एस के बीच टकराव और बढ़ने वाला है और जिस तरह से बीजेपी आशीष पटेल पर हमलावर दिखाई दे रही है, इसके बाद से कहा जा रहा है कि वो अनुप्रिया पटेल पर दबाव बनाए रखना चाहती है, क्योंकि हाल ही में अनुप्रिया पटेल की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए जिससे केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार मुश्किल में फंस गई है। तो पहले हम आपको अनुप्रिया के वो बयान बताते हैं जिसके चलते बीजेपी मुश्किल में घिरती दिखाई दी। दरअसल अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के रिश्ते इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से ही ठीक नहीं चल रहे हैं।
अपना दल एस को बीजेपी ने 2 सीट गठबंधन में दी थी, लेकिन अपना दल एक ही सीट जीत पाया। पार्टी का दावा था कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती तो इससे ज्यादा सफलता उसे मिलती। दूसरी तरफ अनुप्रिया ने लोकसभा चुनाव के बाद कई बार ऐसे बयान दिए जिससे बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो गई और कहा जा रहा है कि इसी के चलते बीजेपी आशीष पटेल का बचाव करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ से भी ये समझा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से अनुप्रिया पटेल पर दबाव डाला जा रहा है कि वो सरकार के खिलाफ सख्त बयानबाजी से दूर रहें। अब हम आपको बताते हैं कि कब कब अनुप्रिया के सवालों के चलते सरकार को मुश्किल में आना पड़ा। क्या कहा था अनुप्रिया ने? तो उन्होंने कहा था, बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में एससी और ओबीसी को आरक्षण के नियमानुसार लाभ न मिलने का मुद्दा अपना दल एस ने ही उठाया था। इस विवाद का आज तक हल नहीं निकला, जबकि योगी सरकार नियमानुसार आरक्षण का लाभ देने का दावा कर रही है। अनुप्रिया ने 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा। इसमें आरोप लगाया कि सरकारी विभागों में हो रही भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इन कैटेगरी के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के नाम पर उनके पद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज से विवाद हो गया। मंत्री आशीष पटेल ने एम देवराज की ओर से किए जा रहे तबादलों पर आपत्ति जताई। मंत्री ने तबादले की पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी। नतीजा ये रहा कि विभाग में तबादला सत्र शून्य रहा। अपना दल एस के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अनुप्रिया ने सरकारी विभागों की भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होने की बात भी दोहराई। अनुप्रिया ने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर अहरौरा में अतिरिक्त टोल बूथ लगाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है, एनएचएआई के नियमों के अनुसार एक टोल से दूसरे टोल के बीच की दूरी 40 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन मार्ग में 20 किलोमीटर की दूरी फतेहपुर और अहरौरा में 2 टोल प्लाजा लगाकर वाहन स्वामियों से गलत टोल वसूला जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि समाज का विकास तभी हो पाएगा जब जाति जनगणना कराई जाएगी। यानी अनुप्रिया ने राहुल और अखिलेश यादव की बातों का समर्थन किया और अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। तो अपना दल के नेताओं का कहना है कि सूचना विभाग ने बर्खास्त आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त में उनकी शिकायत कराई है। उनका कहना है कि शिकायत में तत्कालीन एसीएस एम देवराज का नाम क्यों नहीं है। पदोन्नति तो एसीएस और एम देवराज की मंजूरी से ही हुई है। उनका कहना है कि सूचना विभाग बार बार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। अगर ये विभागीय पदोन्नति गलत है तो सूचना विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए, इसलिए उन्हें एक्स पर पोस्ट करना पड़ा है। एम देवराज अभी नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति के समय वो ही उस विभाग के एसीएस थे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।